श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर की है। गणेश चतुर्थी में हम गणेश चतुर्थी की गणेश उत्सव भी कहेंगे और गणपति जी का जन्म उत्सव भी जो है उस दिन होता है और बहुत लोग जो है गणपति को अपने घर पर भी लेकर के आते हैं। साथ में उस दिन जो है आप कुछ उपाय कर सकते हैं और उपाय जब आप करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा फल भी मिलता है। इसके साथ में वैसे गणपति जो है बहुत लोग लेकर के आते हैं और कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन और कोई 9 दिन इस तरह से अपने घर पर रखते हैं। रखने के बाद में गणपति जी को विसर्जन कर देते हैं। हालांकि मैं अगर अपनी कहूं तो मुझे भी कभी भी ये चीज जो है वो अच्छी नहीं लगती है और जब गणपति विसर्जन की बात आती है तो मैं हमेशा ही मेरी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मैं जब लोगों को देखती हूँ कि लोग लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा बनी हुई होती है, लेकिन जब गणपति को विसर्जन किया जाता है और देखते हैं कि लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो पता ही नहीं मुझे क्या होता है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि गणपति का विसर्जन हो। लेकिन कुछ मान्यता के लिए गणपति जी का विसर्जन जो होती है वो किया जाता है। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है और तभी जो है गणपति विसर्जन होता है। इसके साथ में आपको एक उपाय बताऊंगी और उपाय आपको जो बताऊंगी, जो आपको जिस दिन आप लोग गणपति को लाते हैं और जिस दिन जो है गणेश चतुर्थी है उस दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय आपको क्या करना है, सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप धन के लिए कर रहे हैं या इसके लिए आप किसी भी चीज के सुख समृद्धि से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर घर के अंदर सुख शांति है और किसी का कर्जा नहीं है तो ये सबसे बड़ी शांति है। सबसे बड़ा जो है हमारा जीवन तभी जाकर के खुश होता है जब हमारे सर पे किसी का कर्जा नहीं है। तो आपको क्या करना है, गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह आप जो है नहा धो करके और गणपति के आगे आप जो है अपनी मनोकामना बोले और ओम गण गणपते नमः का भी आप जाप कीजिएगा। जाप करने के बाद में आपको क्या करना है कि एक इस तरह से आपको तांबे का सिक्का लेना है। ये तांबे का सिक्का देख लीजिए, आराम से किसी भी पूजा की शॉप पे आपको ये तांबे का सिक्का अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, ये तांबे का सिक्का एक लाल कपड़े पर आपको बांधना है, लाल कपड़े पे बांधना है। इसके साथ आपको क्या करना है, इस तरह से ये पीली कौड़ी लेनी है, पीली कौड़ी है इसको आप लीजिएगा। फिर आपको ये सुपारी लेनी है। बस इन सब चीजों को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि कई प्रकार के हाथ लगते हैं पूजा की दुकानों पे भी। और ये लेना है आपको कमल का बीज, इसको बोलते हैं कमल गट्टा। इसको कमल का ये बीज है, ये कमल के फूल का बीज है, इस बीज को आपको लेना है। और ये हो गया आपका नागरमोथा। ये नागरमोथा आप देख सकते हैं इस तरह से होता है नागरमोथा। ये नागरमोथा आप लीजिए, जैसे ये धनिया होता है धनिया की तरह ही होता है ये लीजिए। और इन पांचों चीजों को, ये जो पांचों चीज है, इन पांचों चीजों को आप एक लाल कपड़े पर बांध करके और लाल कपड़े पर बांध करके और इसको आप 9-10 दिन आप जो है अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। पूजा स्थान में रख करने के बाद में आपको निरंतर जो है मंत्र जाप आपको करने हैं। एक माला कर लीजिए आप हर रोज 9 और 10 दिन तक, जब तक जो है गणपति विसर्जन होता है, अनंत चतुर्दशी तक को।
तो आपको क्या करना है, ये पांचों चीजें एक लाल कपड़े पे बांधनी है। लाल कपड़े पे बांधने के बाद में आपको जो है, जब अनंत चतुर्दशी के बाद में आपको क्या करना है कि इसको उठा करके आप जो है इन पांचों चीजों को, उस पोटली को उठा करके आपको क्या करना है कि अपने जो आपका लॉकर है उस लॉकर में आपको रख देना है। आपको लॉकर में इसको रख देना है। लॉकर में रखने के बाद में आपको जो है इसमें ओम गण गणपति नमः का आप जाप करेंगे, क्योंकि गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है। और अपने मनोकामना बोले, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपकी संतान से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, कुछ भी आप अपनी मनोकामना बोल करके उस पोटली को अपने आप जो है तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी में रखने के बाद में आपको क्या करना है कि रोज ही आपको जो है इसमें पूजा करनी है। अपनी तिजोरी में रोज ही आपको धूप जो है वो रोज ही देनी है, रोज पूजा करनी है। और वहां पर रोज आपको जो है घंटी आपको जरूर बजानी है। तिजोरी आपने खोली, वहां पे भी घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद में आपको ये जो है गण गणपति नमः का आपको जाप करना है, या आप 3 बार गण गणपति आप बोलिए। रिद्धि सिद्धि के दाता है, जय गणेश काटो कलेश आप बोल सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप जो है गणेश चतुर्थी पे इस उपाय को अवश्य करें। और इसको करने के बाद में आप खुद देखना आपके घर के अंदर जो है किस तरह से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आ रही है। क्योंकि कुछ चीजें मेरे बोलने से नहीं होता है। अगर आपको लगेगा कि मैं बोल रही हूँ तब जा करके लगेगा, कुछ चीजें होती हैं जब हम अनुभव करते हैं उन चीजों पर, और अनुभव से ही सारी चीजें होती हैं। बिना अनुभव से तो कुछ भी नहीं होगा। और साथ में होता है विश्वास, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे और अनुभव करेंगे तो आप खुद देखना कि आपको जो है कितना आपको इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का आपको इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ में जय माता दी, जय गणेश काटो कलेश।